नीमच जिले के जावा तहसील के ग्राम मोरवन में एक किसान परिवार ने अपनी खरीदी हुई जमीन पर अवैध कब्जे और रास्ते को बाधित करने की शिकायत की है। शंकरलाल रेगर और हीरालाल रेगर ने जिला कलेक्टर को बताया है कि उन्होंने 2017 से पहले मोरवन गांव में सर्वे नंबर 57/1/1 पर 0.1050 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी, जिसका उपयोग वे अपने खेत पर आने जाने के लिए करते थे। शंकरलाल और हीरालाल के अनुसार उनकी जमीन का नामांतरण वर्षों से उनके नाम पर था, लेकिन 2017 में पटवारी की कथित गलती से खसरे में किसी और का नाम दर्ज हो गया। हाल ही में राजनगर मोरवन निवासी अंबालाल बंजारा ने इसी सर्वे नंबर की बची हुई जमीन खरीदी और उनकी जमीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया है। अंबालाल ने खंबे और जाली तोड़कर उनकी जमीन को अपने खेत में मिला लिया है। मना करने पर अंबालाल ने झगड़ा किया और दावा किया कि उसने पूरी जमीन खरीद ली है, जिससे किसानों के खेत का रास्ता भी बंद हो गया है। किसानों ने कलेक्टर से अपनी जमीन पर कब्जा दिलवाने और अंबालाल बंजारा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौजा पटवारी पर भी सहयोग न करने और खसरे में हुई त्रुटि को सुधारने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। गाँव मोरवन से है। हाँ, क्या समस्या लेके आए? हमारे जमीन बंजारा में आ गई। हाँ, और खेत पात में तार जले वाले तोड़ना। हाँ, और माने माता मारवा रखते। कौन बंजारों का नाम? गोपाल पिता हीरालाल, अम्बालाल पिता हीरालाल। हाँ। थाना में शिकायत नहीं की गई? थाना में गए कई गिरी पुलिस में? आज की शिकायत। कई चाहिए आप, कई चाहिए और क्या चाहते हो? को चेंज कर दी तो साहब दूसरा नाम पे सड़े। किसने करा ये काम? पटवारी। कौन है पटवारी? 15 से 18 तक 19 तक हमारे पास जमीन थी। आपका नाम क्या है? शंकरलाल। सर जो भैया को खंबा वगैरह लगा रखा था तो सब अंबालाल पिता हीरालाल ने तोड़ दिया और हमारे जमीन हाथ जोड़ के कब्जे में कर ली सर। फिर क्या के नामांतरण में ये तुम्हारा नाम पे नहीं है, इस कारण से मेरा कब्जा है उसमें। फिर कब्जा उनका कहना है उनका कहना है कि मेरी सभी जमीन मेरी है, मेरा तुम्हारा खुद ही है। मतलब आपकी जमीन पे कब्जा कर दिया? कर रखा है, मतलब तुम्हारा जमीन नहीं है। क्या चाहते हो तुम लोग? हमारी जमीन है बटे सर, हमारे पटवारी का क्या बोला? पटवारी का भी बता रहे हैं, पटवारी ने 420 कर मिली। पटवारी ने नामांतरण दूसरा पे चढ़ी थी, नंदू भाई ने वो सब में कागज में लिखे थे। आप अंदर मिले थे, कलेक्टर साहब से क्या बोला? कलेक्टर साहब ने बोला, कलेक्टर साहब नाम क्या कौन है? डीएम साहब से होगी चर्चा बात में। पटवारी कौन है वहाँ का? पटवारी तो अभी तो राजीव कुमार है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।